नमस्कार दोस्तों, नमस्कार किसान भाइयों, फिर से स्वागत है आपका, आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। जीरे के ऊपर चर्चा करेंगे। जीरे में जो है कुछ ज़्यादा ही मतलब ये समझ सकते हैं वोलेटिलिटी मतलब उतार-चढ़ाव जो है बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो जानने की कोशिश करेंगे कि अपने मतलब यूँ समझिए कि मंडियों में आवक किस तरह की है और बाइंग किस तरह की है, और साथ में देखिए जो विदेशी जो माल है, विदेशी मालों में क्या सिचुएशन है, क्योंकि इस टाइम के अंदर जब इस तरह की सिचुएशन होती है तब ये समझना मुश्किल हो जाता है कि भाई जीरे को लेकर के किस तरह का रुख जो है चल रहा है, और समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि भाई इसको बेचें कि खरीदें कि रखें कि होल्ड करें, या फिर हम लोग इसके अंदर जो है जाकर के आगे करें क्या, आगे किसी तरह की कोई तेज़ी जो है, तेज़ी की गुंजाइश जो है क्या अपने को दिखाई इसके अंदर देती है या फिर नहीं देती है। इस तरह की सिचुएशन जब बनती है तब समझना मुश्किल हो जाता है, तो समझने की कोशिश करेंगे कि क्या जीरे में प्रेज़ेंट टाइम की सिचुएशन को देखते हुए आगे कोई तेज़ी की गुंजाइश इसमें है या फिर नहीं है। क्योंकि देखिए जो गुंजाइश जो होती है, सिचुएशन जो होती हैं, वो देखिए कभी भी चेंज हो सकती हैं। लेकिन जब जिस तरह की सिचुएशन हो, उस सिचुएशन के बारे में अपने को जानकारी रहनी चाहिए, चाहे वो मंदी की तरफ हो, चाहे वो तेज़ी की तरफ हो। क्योंकि हम लोगों को जब पता रहेगा कि हाँ, भई आगे तेज़ होगा कि नहीं होगा, या फिर इसमें किसी तरह की गिरावट रहेगी, तो आप जो है अपनी एक रणनीति तैयार कर सकते हैं कि हमको जीरे को लेकर के आगे जो है किस तरीके से बढ़ना है। और ये चीज़ें अगर अपने को पता ही नहीं रहेगी तो फिर हम लोग कुछ सोच नहीं पाएँगे। हम सोचेंगे तेज़ी के अंदर तो वो सीधा गिरावट में, और हम गिरावट को सोच कर के हम बेच देंगे तो फिर एकदम से तेज़ी की तरफ। तो इस सिचुएशन के अंदर अपने को जो भी मूवमेंट हो कमोडिटी का, चाहे जीरा हो या कोई और आइटम, जो भी कमोडिटी के अंदर आप काम करते हैं उसमें आपको मूवमेंट का पता रहना चाहिए कि ये मूवमेंट जो है किस तरह का चलने वाला है, चाहे वो नीचे का मूवमेंट हो, चाहे वो हो ऊपर का मूवमेंट। इन चीज़ों का अगर आपको ध्यान रहेगा तो निश्चित बात है कहीं पे भी जो है आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए मतलब जीरे के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों, लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर मंडियों की अगर बात करते हैं, भारतवर्ष की सारी मंडियों को, वैसे तो मेन 2 ही मंडी ज़्यादा है, गुजरात और राजस्थान, जहाँ पे जीरा जो है सबसे ज़्यादा जो है मंडियों के अंदर आता है। तो वहाँ की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे जो है किसी तरह की कोई मतलब यूँ समझ सकते हैं कि ज़बरदस्त अराइवल नहीं है, क्योंकि आप लोग को अगर थोड़े ही दिनों पहले की अगर बात पता हो तो ऊंझा मंडी के अंदर 70-70 हज़ार बैग भी जो है आ रहे थे। लेकिन उस समय पे भी जो है इस तरह की सिचुएशन नहीं थी कि 70,000 बैग आने पे भी कोई ज़बरदस्त गिरावट जो है देखने को मिली हो। अभी की बात करते हैं तो 10-11 हज़ार बैग के करीब जो है ऊंझा मंडी के अंदर पहुँचते हैं। उसके बाद में भी जो है इस तरह की गिरावट जो है अपने को रेगुलर जो है देखने को मिल रही है। अब गिरावट की बात करते हैं तो भैया एमसीडेक्स हो गया, मतलब वायदा बाज़ार हो, चाहे फिजिकल बाज़ार हो, हाज़िर बाज़ार हो, दोनों के अंदर ही जो है अपने को कंटिन्यू जो है गिरावट देखने को मिल रही है। मतलब यूँ समझ सकते हैं कि जीरे को लेकर के ऐसा लगता है कि माहौल जो है एक डर का माहौल बन गया है कि जीरा अगर हम खरीदेंगे आज तो कल शायद जो है और गिर जाएगा। इसकी वजह से जो है लोग जो है जीरे से जो है पीछे हटना चालू हो चुके हैं। पहला कारण तो यही है कि सबसे बड़ी चीज़, जैसे कि आवक की मैंने जो बात की, बिल्कुल सीमित आवक है। लेकिन सीमित आवक के बाद में अगर उसके अंदर लेवाली ना हो, मतलब कि खरीदार ही उसके अंदर ना बचे, तो आवक कितनी भी सीमित हो जाए, बढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि ये थी डोमेस्टिक की बात, कि डोमेस्टिक के अंदर ही जो है अपने भारतवर्ष के अंदर ही अगर कोई लेने वाला ही नहीं होगा, कोई स्टॉकी जो लेकर के खरीदने वाला नहीं होगा मंडियों से, तो निश्चित बात है कहीं न कहीं जो है कमज़ोरी जो है अपने को कमोडिटी में, मतलब जीरे के अंदर जो है अपने को दिखाई देगी ही देगी। क्योंकि प्रेज़ेंट टाइम में चाहे हम लोग गुजरात की बात करें या फिर बात करें राजस्थान की, तो जैसे मेड़ता हो गया, मेड़ता के अंदर भी जो है जीरा पहुँच ज़रूर रहा है, लेकिन इतनी बड़ी क्वांटिटी में नहीं पहुँच रहा है जिससे कि हम लोग ये बोल सकें कि भई क्वांटिटी ज़्यादा आने की वज़ह से जो है गिरावट आई है। मतलब अराइवल जो है, आवक जो है बहुत ज़्यादा पहुँची है, इसकी वजह से कोई गिरावट हो। आवक कहीं पे भी इतनी ज़्यादा नहीं है, पूरे गुजरात की हर मंडी के अंदर, चाहे ऊँझा लीजिए, राजकोट ले लीजिए, जहाँ पे भी जो है जीरा पहुँचता है, किसी तरह की कोई लंबी आवक नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसके अंदर यही है, डर। डर लोगों को है कि शायद जीरा गिर ना जाए, इसकी वजह से जो है इसकी जो है म पस बाइंग जो है, बाइंग मतलब कि खरीदी जो है, वो बिल्कुल यूँ समझ सकते हैं कि ज़ीरो हो चुकी है। इसकी वजह से जो है इसके अंदर गिरावट है। अब बात करते हैं दूसरी, क्योंकि गिरावट के एक कारण नहीं, गिरावट के कई कारण भी हो सकते हैं, कई बार एक कारण भी हो सकता है, तो अभी जो है कई कारण हैं। सेकंड कारण की अगर बात करते हैं तो हम लोग अगर निर्यात की अगर बात करते हैं तो निर्यात में भी जो है कंटिन्यू जो है कमज़ोरी दिखाई दे रही है। इसका कारण ये है कि भाई जिन सबको अगर पता चल रहा है कि भाई इंडिया में ही, मतलब डोमेस्टिक लेवल के अंदर ही जो है बाइंग नहीं है, तो कहीं न कहीं जीरा जो है नीचे की साइड जाएगा ही, और नीचे साइड आने का इंतज़ार करेंगे।
तीसरा कारण जो है सबसे बड़ा कारण है जो डर पैदा करता है बायर्स को मतलब को चाहे वो स्टॉकिस्ट हो, ट्रेडर हो, जो भी जीरे को खरीदता है, उनके लिए सबसे बड़ा डर जो है टर्की, चीन, सीरिया, ये सबसे बड़ा कारण ये 3 देश हैं। इसका कारण है कि इन देशों से भी जो है जीरा निकलने का समय जो है आ चुका है। इसी महीने के अंदर जो है जीरे की निकासी मतलब वहाँ से जो है जीरा निकलना चालू हो जाएगा। तो इस कारण से जो है कंटिन्यू जो है अपने को जीरे के अंदर जो है गिरावट देखने को मिल रही है। इवन जो है एनसीडेक्स मतलब के वायदा बाजार की अगर बात करते हैं तो निरंतर जो है माइनस के अंदर ही दिखाई देता है, प्लस के अंदर कहीं पे भी नहीं दिखाई देता। माइनस में जाने का मतलब एक ही होता है कि या तो प्रॉफिट बुकिंग या फिर बिना प्रॉफिट के ही सेलिंग जो है कंटिन्यू जारी रखना। तो इसी वजह से जो है कहीं पे भी जो है मूवमेंट जो है कहीं पे भी दिखाई नहीं देता कि भाई किसी तरह का मूवमेंट जो है इसके अंदर आए। अब देखिए सब समझना सबसे बड़ी बात ये है कि जून-जुलाई के अंदर जो है सारे देशों से जो है जीरा दूसरे देशों से, भारत की बात नहीं है, दूसरे देशों से जो मैंने बोला चीन हो, सीरिया हो या टर्की हो, यहाँ से जो है जीरा निकलना चालू होगा तो मतलब कि एक चुनौतीपूर्ण जो है निर्यात हो जाएगा, क्योंकि भावों के अंदर जो है ज़बरदस्त तरीके का कॉम्पिटिशन चालू होगा। इसी वजह से डर जो है और ज़्यादा बैठ रहा है कि भाई कहीं चीन ने रेट कम कर दी या टर्की ने रेट कम ज़्यादा कर दी या सीरिया ने रेट कम कर दी। इस वजह से भी जो है घबराहट ज़्यादा चल रही है। इसी वजह से जो है जीरे में जो है स्थिरता बिल्कुल नहीं आ रही है। कंटिन्यू गिरावट के दौर के अंदर कंटिन्यू चल रहा है। क्योंकि देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो मतलब यूँ समझ लीजिए कि इंपोर्टर लोग जो हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापारी हैं, जो भारत से जीरा खरीदते हैं, वो वेट एंड वॉच की कैटेगरी के अंदर पहुँच चुके हैं। वो ये समझ रहे हैं कि भई पहले दूसरे देशों का जीरा निकलता है, उसके बाद ही जो है भारत भारत के साथ में चर्चा करेंगे जीरा लेने के लिए। क्योंकि वो सबसे पहले देखेंगे कि वहाँ पे जो है क्या भाव है और भारत के अंदर जो है क्या भाव चल रहे हैं। उन चीज़ों को देखने के बाद में ही जो है उनकी बाइंग चालू होगी। और इसीलिए जो है बड़े व्यापारी जो है ये सोच कर के जो है जीरा नहीं ले रहे हैं कि भैया पहले दूसरे देशों का जीरा निकल जाए, उसके बाद में वो विचार करें कि कौन-सी कंट्री का ज़्यादा है या कम है या भारत की तरफ किसी ने रुख किया है या नहीं किया है। इसी वजह से जो है इसके अंदर जो है गिरावट देखने को अपने को मिल रही है। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि भई भविष्य में मतलब लॉन्ग टाइम के लिए नहीं बोल रहा, कुछ समय के लिए अगर हम लोग बात करते हैं कि भाई जीरे में क्या तेज़ी है, तो प्रेज़ेंट टाइम की सिचुएशन को देख कर के नहीं लगता है कि भैया कोई तेज़ी की गुंजाइश जो है ज़्यादा हो। बहुत कम गुंजाइश है तेज़ी की। यूँ समझ सकते हैं कि जो सिचुएशन जो प्रेज़ेंट टाइम के अंदर चल रही है, उसी सिचुएशन में चलने की आशा जो है इसके अंदर दिखाई देती है। अब देखिए डिपेंड करता है, जो मैंने आज बोला है हो सकता है वो कल भी चेंज हो जाए। तो डिपेंड करेगा अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर, एक्सपोर्ट के ऊपर और डोमेस्टिक लेवल के ऊपर। अगर ये चेंज हो जाती है तो निश्चित बात है कल से ही जो है जो गतिविधियां जो मैंने बोली हैं वे गतिविधियां जो है चेंज होकर के तेजी की तरफ ये जो है घूम सकता है। लेकिन देखना पड़ेगा कि इसकी जो है संभावनाएं कितनी कि कहाँ तक जो है नज़र आती हैं। तो देखिए प्रेजेंट टाइम में तो कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। बाकी अगर नज़र आएगी तो आपको जो है ज़रूर बताएंगे कि हाँ भाई खरीदारी चालू हुई है, कहीं ना कहीं जो है आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन फिर भी जो है आप थोड़ा सा ध्यान रख करके जो है आगे की तरफ बढ़ें, क्योंकि वायदा और हाजिर दोनों में कमज़ोरी चल रही है। इसलिए जो भी आप ट्रेड करते हैं बड़ा सोच समझ करके कीजिए, क्योंकि किसी तरह का कोई ज़्यादा बड़ा मूवमेंट जो है इसमें दिखाई नहीं देता है। अगर चेंज होगा तो ट्रेड के लिए जो है आपको ज़रूर बोलेंगे। मैं अपनी तरफ से आपको राय देता हूँ, बाकी खरीदना और बेचना जो है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।